वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ। तो ये रीडिंग आज रात आपके पर्स आपको लेकर कौन सी डीप थिंकिंग में है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो उनके डीप थॉट्स, इमोशंस, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आज रात को आपके बारे में क्या है। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आज रात जिस बात का डर था वही हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से ये रिश्ता निकल गया है और उनका मन कर रहा है कि वो अपना सर दीवार पर पटक पटक कर खुद से अपने गुस्से को बाहर निकालें। ये थॉट उनके दिल में आज रात को, स्पेशली 7 बजे के बाद का जो टाइम है, वो इनको बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाला है। क्योंकि ये इंसान शायद अपने दिल की बातें काफ़ी टाइम से अंदर ही दबा रहे थे। हो सकता है पिछले 2 महीनों में कई बार इनके दिल में ये बात आई है कि वो आपके साथ अपने इस रिश्ते को रोमांटिक बनाएं, अपनी कोशिश करें। जहां उन्हें लगता है कि आपके सामने माफ़ी मांगने के लिए उन्हें ईगो छोड़ना पड़ेगा, तो उसे छोड़ना चाहिए। पर इस आइडिया को और इस थॉट को इन्होंने पिछले 2 महीनों में कई बार बदला है, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम इनके जीवन में प्यार के अलावा भी शायद प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस, इनके फैमिली इशू, इनका सोशल सर्कल और इनकी जो लाइफ को लेकर डिज़ायर्स हैं उस टाइम पर, वो कहीं ना कहीं इनको प्यार के बारे में सोचने से रोकती थी। तो अब फाइनली आज रात बहुत लोगों के पार्टनर के दिल में ये बात आएगी कि उन्हें इस रिलेशन को बिल्कुल पहले जैसा रोमांटिक कनेक्शन बना देना है और आपके और इनके बीच के जितने भी गलतफहमियां और कम्युनिकेशन गैप है उन्हें अपनी बातों से ख़त्म करना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दूरियां मिटे। इस रिश्ते में वो रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इनकी फेमिनिन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही अच्छे तालमेल को दिखा रही है कि ये पर्सन अपने अंदर एक नया चेंज लाना चाह रहे हैं। और शायद आपके साथ भी ये होगा कि आज रात जब भी आपके दिल में इनके बारे में कोई ख्याल आएगा तो आप उसे रोमांटिकली फील करोगे। कुछ परसेंटेज उन लोगों की दिख रही है जो शायद आज रात को अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया पर इन्हें ऑनलाइन चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आप इमोशनल भी फील करोगे, बट एट द सेम टाइम आपके दिल में ये बात भी आएगी कि अभी भी इस रिश्ते में स्कोप है, अभी भी उम्मीद है। आगे चलकर ये रिलेशन मुझे कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप ना अपने ऊपर विश्वास रख रहे हो, और जब इंसान अपने ऊपर विश्वास रखता है या रखती है तो उसके जीवन में ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें खराब हुई होती हैं वो धीरे धीरे फिर से उसी जगह पर आने लगती हैं जहां से वो हट गई थी। मुझे इस रीडिंग में ना येलो कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और कुछ कुछ लोगों में मुझे गोल्डन कलर की एनर्जी प्रोमिनेंटली फील हो रही है। ये रंग आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं और इन रंगों का इस्तेमाल करके आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। कलर थेरेपी अपने आप में एक प्रमाणित
थेरेपी है, बहुत सारे इसके फायदे हैं जिसका लोग अनुभव भी ले चुके हैं और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक मिले हैं मुझे। काफ़ी लोगों ने अपने पॉजिटिव फीडबैक इंस्टाग्राम पर डीएम डालकर शेयर किए हैं कि मैम हमने कलर थेरेपी यूज़ करनी शुरू कर दी है और हमें उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। एक बात और बता दूं गाइस, जब भी हम कोई थेरेपी अपने जीवन में करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ लाइफ के एक ही एरिया में नज़र नहीं आता, हर जगह नज़र आता है। कुछ लोगों को कलर थेरेपी से हेल्थ बेनिफिट मिलता है, कुछ लोगों को करियर में जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाती हैं, कुछ लोगों का लक फैक्टर जो काम नहीं कर रहा होता या लगता है कि किस्मत तो साथ नहीं दे रही, पर जब वो कलर थेरेपी का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे किस्मत भी खुलनी शुरू हो जाती है। और ये जो मैंने आपको रंग बताए हैं ये सभी रंग आपको हीलिंग देंगे, क्योंकि ये सभी रंग हमारे शरीर के 7 चक्रों में किसी ना किसी चक्र से जुड़े हुए हैं। तो ये कलर्स आपको कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है? कम से कम आप इसे 21 दिनों तक तो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप चाहे इन रंगों का अगर डेली इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कभी कभी इन कलर्स की आइटम्स का डोनेशन चैरिटी गरीबों में ज़रूर करा करें, वो आपको बेनिफिट देगा। चलिए अब रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी आज रात के लिए मिले हैं। ये कनेक्शन ना मुझे बड़ा ही खट्टा मीठा प्यारा सा रिलेशन लग रहा है, जिसमें कई दफ़ा झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इतने झगड़े के बाद आपके पार्टनर आपके साथ दूर बैठे ही एक कनेक्शन महसूस करते हैं और आप भी करते हो। आपका ये सोल कनेक्शन है। तो यहाँ पर आज रात मैंने आपको बोला 7 बजे के बाद का जो टाइम होगा वो इस पर्सन को आपकी एनर्जी से कनेक्टेड फील करवाएगा। और अगर ये पर्सन किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, फिर भी इनको इनके नाइट के हिसाब से जो इनका नाइट टाइम वहाँ पे चल रहा होगा 7 बजे के बाद, ये आपके बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि ये एनर्जी इनके ऑरा में और इनके एनर्जी फील्ड में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरे सामने ना अभी कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है और ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जो अगले कुछ दिनों के अंदर आपके साथ बिना किसी वजह से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। और वो लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ इनका अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जमा हो रखा है, क्योंकि जब इंसान अपने मन की बातों को सही टाइम पर किसी के साथ बांटता नहीं है, शेयर नहीं करता, तो वो धीरे धीरे एनर्जी जो है पाइलअप हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, चाहे गुस्से के रूप में निकले चाहे प्यार के रूप में निकले, बट इनका गुस्सा नजर आ रहा है मुझे। अगले कुछ दिन ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं बिना वजह से कि तुम्हारी वजह से तो मैं दूर गया था, तुमने मुझे कौन सा रोका, तुमने कौन सा मेरे लिए वेट किया, जबकि आप सब कुछ कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो। इनको मनाने के लिए आपके एफर्ट्स भी डलते रहे हैं। आप इन्हें आज भी प्यार करते हो, क्योंकि अगर आपके दिल में प्यार ना होगा इनके लिए तो आप डेली प्यारो वीडियो सुनने क्यों आओगे? क्योंकि मुझे तो पता है आप इन्हें आज भी प्यार करते हो। आपके दिल में आज भी इनकी जगह वैसी की वैसी ही है। बेशक इन्होंने आपसे कांटेक्ट में कई बार इन एंड आउट किया है। तो गाइज ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए है, मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए भी है।
और अगर किसी को अपने एक्स के लिए रीडिंग देखनी है, वैसे तो यहाँ पे एक्स की एनर्जी आएगी लेकिन 50% ही रेजोनेट होगी। तो अगर आप पूरा एक्स के ऊपर ही रीडिंग देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक्स के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके उन्हें प्लेलिस्ट में आराम से देख कर सुन सकते हो। नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको एक्स पे रीडिंग चाहिए तो मैं एक्स के ऊपर रीडिंग ले आऊँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में आजकल आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चाहे उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है या कहीं उनकी शादी हो गई है या फिर वो कहीं दूसरे शहर में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी वजह से वो रिलेशन वर्कआउट नहीं कर पाया आपके साथ, बट आज के टाइम में उस इंसान के दिल में आप हो या नहीं। तो अगर इस तरह का एक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो। और जिनको कोई भी अपना टॉपिक डालना हो कमेंट सेक्शन में डाल दो। करियर पे रीडिंग्स देखनी है, करियर रीडिंग लिख दो। थर्ड पार्टी पे आप लोगों को रीडिंग सुनना है तो थर्ड पार्टी कमेंट सेक्शन में लिख दो। जिनको स्पिरिचुअलिटी पे या सोलमेट रीडिंग्स चाहिए वो भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका अपना टॉपिक है आप उसे आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और ज़्यादातर आपके कमेंट्स आते हैं करंट फीलिंग्स पर, इसीलिए ज़्यादातर ये वीडियोस चैनल पे मैं पहले लाती हूँ। अब आते हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर के नाम का लेटर आया है। सबसे पहले लेटर एच, एम, सी, वाई, डब्ल्यू, जे, आर, ओ, एफ, एन, टी, एल और लास्ट यहाँ पर निकला है लेटर वी, विक्ट्री वाला। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स ही आए हैं और जिन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, आप लोगों को बिल्कुल भी उदास नहीं होना, ना ही परेशान होना है कि अगर मेरे पार्टनर का लेटर नहीं आया तो क्या इस रीडिंग में उनकी एनर्जी नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिनके पार्टनर अगले कुछ दिनों में आपके साथ अपने रिलेशन में ना थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे, थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी में होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन ये पर्सन मुझे सामने से भाव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह बन जाएगी। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसी एनर्जी में नहीं रहेंगे, क्योंकि एनर्जी अक्सर बदलती रहती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आज रात इनके दिल की हालत के बारे में बात करूं, दिल तो टूटा है इंसान का, लेकिन इनके कार्ड्स देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है कि इस टूटे दिल की एनर्जी इनके चेहरे पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर या इनकी पर्सनालिटी से नोटिस नहीं होगी। तो अगर इनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे इनके दोस्त हैं, अगर वो इन्हें आज शाम को कहीं मिलते हैं, इन्हें देखते हैं, इनसे बातें करते हैं, तो उनको ये जजमेंट नहीं होगा कि ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है। शायद ये एक फेक स्माइल के साथ एक हैप्पी एनर्जी शो करेंगे जो टोटली बोगस है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंसान का दिल अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि टैरो में तो सब कुछ पता लग जाता है। इंसान झूठ बोल सकता है, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अपने फैमिली में टाइम स्पेंड करते हुए, काफ़ी अच्छे से अपने घर परिवार में जिम्मेदारियों को समझते हुए, फ्यूचर की कुछ सीरियस डिस्कशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अपने घर परिवार में टाइम दे रहे हैं। माता पिता हैं, भाई बहन हैं, घर में अगर बड़े सदस्य हैं जैसे दादा दादी हैं या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी,
और अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो इनके कजन्स हैं, उनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है। आज रात की ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। हो सकता है फैमिली के साथ कहीं बाहर डिनर पे जा रहे हूँ, या फिर थक हार के लेट ऑफिस से अगर आ रहे हैं तो वापस आते टाइम पूरे रास्ते में इनके दिमाग के अंदर फ्यूचर की काफ़ी सारी बातें हैं कि कौन सा काम इन्हें करना चाहिए। अगर ये ऑलरेडी वर्किंग है फिर भी ये किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, किसी ऐसी लाइफ को ये जीना चाहते हैं जो सिर्फ हम लोग इमेजिन करते हैं, बट ये उसे रियलिटी बनाना चाहते हैं। तो मुझे ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी भी मिल रही है जिनके पार्टनर का ध्यान फिलहाल लव और रिलेशन पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान अपना पैसे बनाने में, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफस्टाइल और अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए जो कुछ भी बेटर करना चाहते हैं उसके बारे में इनकी प्लानिंग है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही वर्कहॉलिक लग रहे हैं कि उनका काम 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 सारा टाइम इसी सर्कल में लाइफ निकल रही है कि वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं, करियर ड्रिवन हैं। इस टाइम उनकी एनर्जी शाम के समय और रात के समय अपने जीवन में बहुत सारा नाम बनाना और पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा है। तो आपको सुन के थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि ये पर्सन काम के बारे में कब से सीरियस हो गए, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर शायद जब आपके साथ रिलेशन में कई बार इन एंड आउट होते थे तो आप उन्हें बोला भी करते थे कि सीरियस हो जाओ लाइफ में, नहीं तो आगे चलकर पछताओगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों ने उन्हें मोटिवेट किया है। तो दिल से उनको आपकी बहुत याद आती भी है, लेकिन वो यादें दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को दिखाऊंगा या अपने मन की बात शेयर करूंगा तो सामने वाला मुझ पर हंसेगा, वो मुझे कमज़ोर समझेगा और मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेंगे। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 20 दिन भी ले सकते हैं आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए। और अगर ये जल्दी आ जाते हैं कांटेक्ट में तो शायद ये अगले 4 दिनों में भी आ सकते हैं। नहीं तो जिनका लंबे टाइम से ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट बना हुआ है और आपको पर्सन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं उनके सोशल मीडिया पे प्राइवेसी लगी हुई भी देख रही हूँ। उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है, हर जगह से प्राइवेसी लगा दी है। काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो कि कुछ तो पता लगे कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है अपना नंबर ही बंद कर दिया हो कुछ महीनों से, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग रीडिंग को देख रहे हैं। वो लोग भी देख रहे हैं जिनके पार्टनर ने लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट किया हुआ है, मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हीलिंग का जो टाइम है वो पिछले 3-4 महीनों में शुरू हुआ था, लेकिन ये हील नहीं हो पाए, क्योंकि हीलिंग के लिए आपको कुछ साइन मिलते हैं। अगर आप उन कुदरत के इशारों को समझ जाते हो और यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाते हो तब आपकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपको रास्ता दिखाने की कोशिश में लगा हो और आप उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते, अपने हाथों से कर्म नहीं करना चाहते, तो फिर आपका कल्याण कहाँ से होगा। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, बिलो एवरेज है। आज रात इनको सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी, अपना घर परिवार, अपने एसेट्स बनाने हैं, प्रॉपर्टी बनानी है, अपना काफ़ी सारा बैंक बैलेंस बनाना है, उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा है।
दोस्तों में भी ये इतना ध्यान नहीं दे रहे। आज रात की एनर्जी इनकी सेल्फ ओरिएंटेड है। अगले कुछ कार्ड्स मुझे उन लोगों के मिले हैं जिनके पार्टनर आज रात को सेक्सुअली अराउज्ड फील कर रहे हैं। अगर इनको आपके साथ डर्टी टॉक करना या फिर कभी कभी कपल में जो प्लेफुल एनर्जी होती है फ्लर्टिंग वाली, अगर उस तरह के चैट मैसेजेस इन्होंने संभाले हुए हैं या उस तरह की आपकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई वॉइस नोट इन्होंने संभाला हुआ है, तो हाई चांसेस हैं कि ये इंसान आज रात उन्हें दोबारा निकाल कर सुनेंगे। चाहे वो कुछ भी हो, मैसेज होंगे तो उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी फ्लर्टिंग करने की है। इस टाइम पर अगर आप इन्हें कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए पूछोगे तो शायद ये आपको ऊपर ऊपर से हाँ हाँ बोलते रहेंगे, लेकिन दिल से इनका फिजिकल होने का मन है और ये आपसे फिजिकल होना भी चाहते हैं। कुछ लोगों में ये शायद आपको पिछले कई हफ्तों से मिलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन किसी वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे। तो इनकी वो मैस्कुलिन एनर्जी जो इनकी इनर डिज़ायर्स को, इनके पैशन को, इनकी फायरी एनर्जी को काफ़ी बड़ा हुआ दिखा रही है। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें मिलो और ये आपके साथ बहुत सारी लविंग एनर्जी के साथ फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी को फील करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली डेट और रोमांस का प्लान है इनका। और कुछ लोगों में ये प्लान चाहे अगले 4 दिनों में बने, 4 हफ्तों में बने, 40 दिनों में बने या 1 महीने के बाद बने, वो सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट करेगा। अब मेरे सामने आए हैं प्यारे प्यारे चैनल लव मैसेज। तो ये चैनल लव मैसेज इनकी सोच, इनकी डीप थिंकिंग आपके लिए जो आज रात को बनेगी। तो सबसे पहला मैसेज है, आई लव यू, डू यू स्टिल लव मी, प्लीज रिप्लाई। छोटा सा मैसेज है, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या तुम भी अभी भी मुझे प्यार करते हो? अगर करते हो तो रिप्लाई दो। तो शायद इनको आपके मैसेज का वेट है आज रात, तो आप इन्हें मैसेज करके रिप्लाई दे सकते हो। और आप फील भी करोगे कि ये पर्सन काफ़ी दिनों से मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनकी एनर्जी फील होती है। वो चाहे इनका नाम हो, वो चाहे इनकी जन्म की तारीख हो, वो चाहे आप दोनों के बीच के कुछ ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स हों या पुरानी मेमोरीज हों जो दिमाग से निकल ही नहीं रही, और पिछले कई दिनों में आपने पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा है, क्योंकि ये पर्सन आपको 5D में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगला चैनल मैसेज है, देर से ही सही पर मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो और मेरे पास वापस आ जाओ। आई वॉन्ट टू शावर माई लव अपॉन यू, प्लीज़ अलाउ मी टू डू सो। तो ये चाहते हैं कि आप इस इंसान को, जो भी ये पहले आपके जीवन में गलत कर गए थे, उन सभी बातों को भूल जाओ। और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में लौटो और इस बार ये आपके ऊपर प्यार का जो शावर है या जो प्यार की बारिश है वो ऐसी करेंगे कि आप भी याद रखोगे। तो शायद इनको अकल आ गई है दूर जाकर, और कई बार दूरियां इतनी ज़्यादा इंसान को सबक सिखा देती हैं कि इंसान की आंखें खुल जाती हैं। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में जो सेपरेशन आया है या आया था, उसका एंड बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन का जो डिवाइन टाइमिंग है वो कई महीनों से डिले में जा रहा था। बार बार चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, इनके प्लान बीच में ही चेंज हो रहे थे। जब ये आपको मिलना चाह रहे थे तब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से ये उन सिचुएशंस में अटक जाते थे।
और ये भी हो सकता है कि आपसे दूर रहकर अगर इन्होंने किसी और टेम्परेरी रिलेशन को ज़िंदगी में मौका दिया था, जैसे थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा टाइम पास वाला रिश्ता जो कुछ समय के लिए इनकी लाइफ में आया और जिसने इनको मदद की इनके सच्चे प्यार को समझाने में, क्योंकि उस इंसान से जो इन्हें धोखा मिला या उस इंसान से जो इन्हें प्यार नहीं मिला, उसी वजह से इनको आपके ट्रू लव की कद्र हो रही है। तो शायद आप दोनों के रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है। अब ये कुछ लोगों में 4 दिन का भी हो सकता है, 4 हफ्ते का भी हो सकता है, 40 दिनों का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा जिनमें कई बार सेपरेशन हुआ है। ऐसा कई महीनों से अगर हो रहा है या पिछले 1-2 साल में बहुत बार ऐसा हुआ है, तो आपके पार्टनर का दोबारा आपकी लाइफ में लौटने का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक है। तो आज रात इनकी सोच इसी रिलेशन में कुछ नया क्रिएट करने की है। अब अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या आया है। तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो, प्लीज़ इसी तरह मुस्कुराती रहना और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। तो ये क्यूट स्माइल आपकी उस पर फिदा है, आपकी मुस्कुराहट, आपका हंसना, खिलखिलाना, आपके चेहरे की मुस्कान इस इंसान को काफ़ी अच्छी लगती है। शायद इन्होंने आपको कभी कभी आपके मुस्कान पे, आपकी मुस्कुराहट पे कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि जब तुम हंसती हो तो तुम बहुत क्यूट लगती हो या ब्यूटीफुल लगती हो। इसी तरीके से आप अगर एक मेल हो तो आपकी पार्टनर को आपका मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना अच्छा लगता है। तो शायद वो मिस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत टाइम से आपके चेहरे पर वो मुस्कान या वो मुस्कुराहट नहीं देखी जिसको उन्होंने एक वक्त पर देखकर पसंद किया था। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका बर्ताव आपके लिए सही नहीं रहा। कई बार उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है और ऐसे मौक़ों पर आपका साथ छोड़ा है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। तो अब उनके दिमाग का जो ढक्कन है वो धीरे धीरे खुल रहा है, और जब दिमाग का ढक्कन खुलता है तो फिर कहते हैं ना वो अलादीन का जीनी चिराग से बाहर आ जाता है। तो बस वैसा ही कोई जीनी इनका चिराग से बाहर आएगा और बहुत जल्दी लग रहा है मुझे। आई डोंट नो क्यों लग रहा है मुझे, बट यहाँ पे कुछ कार्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको जल्दबाजी में करनी पड़ सकती हैं, यानी कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना या इनको कोई जल्दबाजी में कदम उठाना पड़े। डोंट वरी, हम आगे आने वाले दिनों में एक नई अपडेट रीडिंग करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि आपके जीवन में उस टाइम ये आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो जल्दी से लाइक दे दो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लोग लाइक नहीं देते मुझे आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती टैरो कार्ड्स में। और अगर आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट नहीं कर रही तो डेफिनेटली आपने अपना एनर्जी इस चैनल पर कनेक्ट नहीं किया, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि टैरो आपकी एनर्जी को आसानी से बता पाए। तो अपने आप को कनेक्ट करो, एनर्जीज के साथ जोड़ो। कनेक्ट करने के लिए तरीका सिंपल है, जो भी वीडियो इस चैनल पर आता है हर वीडियो को लाइक दिया करो, लाइक बटन दबाकर। कमेंट में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर डाला करो, चाहे वो एक थैंक यू का कमेंट ही क्यों ना हो। कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को 1111 नंबर, 777 नंबर, 3333 नंबर, 786 नंबर, 1176 नंबर, 555 नंबर, 888 नंबर और 1313 नंबर या फिर 369 नंबर, ये बहुत दिखता होगा। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहा है आप उसे कमेंट में ज़रूर डालो और साथ ही आपको लिखना है थैंक यू गॉड। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।
ये 3 काम आपको डेली करने हैं ताकि हर दिन जो भी वीडियो चैनल पर आए आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले, गाइडेंस भी अच्छी मिले और ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है वो उसका अपडेट भी मिलता रहे। तो मैं आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यही थी उनकी आज रात की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट में थैंक यू गॉड या 555 एंजल नंबर लिख देना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और जिन भी लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेने हो, हीलिंग सेशंस लेने हो, ऑनलाइन टैरो कोर्स के बारे में जानना है और जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे, जिस तरीके से मैं टैरो सिखाती हूँ, चाहे आप बिगनर लेवल कोर्स सीखना चाहते हो या एडवांस लेवल प्रोफेशनली टैरो को सीखना चाहते हो, तो दोनों कैटेगरीज में दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। सारी जानकारी आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आराम से मिल जाएगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। फिलहाल गाइस मैं लूँगी विदा और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।